विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर हो गया है। रामनिवास रावत ने वन मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जो अब स्वीकार हुआ है। उपचुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर थे। मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौटने के बाद 2 दिसंबर को रावत के इस्तीफे को अनुशंसा के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा था। सीएम की अनुशंसा के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रामनिवास रावत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 12 दिन बाद वन मंत्री रावत का इस्तीफा मंजूर हुआ है। इधर रावत के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब नया वन मंत्री कौन होगा। प्रदेश का वन महकमा किसके हिस्से में आएगा, इसको लेकर अटकलों का दौर तो शुरू हो ही गया है। बीते दिनों पूर्व वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने दिल्ली में भी हाजिरी दी थी और वन विभाग वापस दिए जाने की भी अपनी दावेदारी पेश की थी। उन्होंने मीडिया में भी कहा था कि फिर से जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। सीएम और संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसे निभाऊंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 बार के विधायक और मंत्री रहे रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। सशर्त आए रावत को मंत्री भी बनाया गया। वन विभाग को जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा चुनाव में रावत की वजह से कई क्षेत्रों में पार्टी को फायदा भी हुआ, लेकिन अब उनका खुद का नुकसान हो गया। मोहन यादव कैबिनेट में पहले नागर सिंह चौहान को वन मंत्री बनाया था। उनसे विभाग वापस लेकर दल बदल कर आए रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया, लेकिन रामनिवास रावत विजयपुर उपचुनाव हार गए। रामनिवास रावत की विधायकी जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वन विभाग पर कई मंत्रियों की निगाहें टिकी हुई हैं। वन विभाग को लेकर कई मंत्री दावेदारी कर रहे हैं। सियासी गलियारों में पूर्व वन मंत्री नागर सिंह चौहान और कुंवर विजय शाह के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की थी। पिछली शिवराज सरकार में विजय शाह के पास वन विभाग था। मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी विधायक को 15 मिनट के अंदर 2 बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इसकी वजह भी दिलचस्प रही। सिर्फ के शब्द नहीं बोलने की वजह से विधायक रामनिवास रावत को ऐसा करना पड़ा था। दरअसल रामनिवास रावत को राजभवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जानी थी। राजभवन को दी गई सूचना से लेकर सभी दस्तावेज में कैबिनेट मंत्री का जिक्र था। रावत शपथ लेने के दौरान बड़ी गलती कर गए थे। शपथ पत्र में उन्हें राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेने की बात लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे राज्य मंत्री पढ़ दिया। गलती सुधार कर दोबारा शपथ दिलाई गई, जिसके चलते रामनिवास रावत को 15 मिनट में 2 बार शपथ दिलवाई गई थी।